अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख एंड पेड इनटू द बैंक 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपीज़ हमने कारोबार में लगाया, उसमें से 40,000 जो है वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। मतलब कि हमारी पॉकेट में 1 लाख रुपीज़ थे, उसमें से हमने 40,000 जो है वो बैंक में जमा करवा दिए, बाकी हमारे पास रह गए 60,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री देखें। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैश में जो है 60,000 रुपीज़ लिख दिया जाएगा, बैंक में लिख दिया जाएगा 40,000 और हमारे पास कैपिटल जो है वो 1 लाख से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी हमारा एसेट है, बैंक भी हमारा एसेट है, तो दोनों में इजाफा हो रहा है, प्लस हो रहा है दोनों को, तो हमने दोनों को डेबिट साइड पे लिख दिया। और कैपिटल हमारा होता ही हमेशा क्रेडिट है, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड मशीनरी 20,000। यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का और मशीनरी खरीदी है 20,000 यानी 20,000 की। तो अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक तो हमारे पास आ रहा है फर्नीचर और दूसरा आ रहा है हमारे पास मशीनरी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो इन दोनों का इजाफा हुआ। 30,000 रुपया कैश हमारे पास से चला गया। अब कैश हमारे पास माइनस हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और फर्नीचर और मशीनरी दोनों एसेट्स हैं और ये डेबिट हो रहे हैं, तो हम इनको, यानी कि इनमें इजाफा हो रहा है तो हम इनको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर ₹28,000। हमने 28,000 की चीज़ें खरीदी, तो चीज़ें हमारे पास आई तो हमने इनको कर दिया डेबिट, और कैश हमारे पास से चला गया तो हमने इनको कर दिया क्रेडिट। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर ₹16,000। ठीक है, हमने 16,000 की चीज़ें जो है वो बेच दी हैं। तो हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि कैश हमारे पास आया और चीज़ें हमारे पास से चली गई। ठीक है, तो कैश आया तो हम उनको कर देंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है वो, ठीक हो गया। और सेकेंडली सेल्स हमारी जो है वो इनकम होती है, और इनकम भी आपको पता है कि अगर क्रेडिट हो तो, यानी कि प्लस हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक हो गया, तो कैश हमारे पास डेबिट हो गया और सेल्स हमारे पास क्रेडिट होगी। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम इश्तियाक एंड कंपनी। इश्तियाक एंड कंपनी से हमने जो है वो 22,000 की चीज़ें खरीदी। अब उनसे चीज़ें खरीदी हैं उधार, यानी कि जो इश्तियाक हमारे पास है ये हमारे पास लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी यानी कि हमारे पास उधार है, उधार में इजाफा होगा तो हम उसको करेंगे डेबिट। ठीक हो गया, ये उधार में क्रेडिट करेंगे, तो उधार में इजाफा हमने कर दिया क्रेडिट। सेकेंडली देखिए, परचेजेज हैं, चीज़ें हमारे पास आई हैं तो इनको हम लोगों ने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारे पास उनका हुआ इजाफा। उसके बाद हमने क्या किया है, कहाँ की एंट्री, हाँ, पर पेड टेलीफोन रेंट फॉर ईयर्स बाय द चेक ₹1,000। यानी कि हमने क्या किया है कि हमने साल का जो है वो टेलीफोन चार्जेस यानी कि टेलीफोन बिल पे किया है, और हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टेलीफोन बिल हमारे पास एक्सपेंस था, ठीक है, तो एक्सपेंस हमने अदा कर दिया तो एक्सपेंस में हो गया इजाफा। सेकेंडली हमने पेमेंट की बैंक के थ्रू, यानी कि हमारे बैंक में हुई कमी तो हमने इनको कर दिया क्रेडिट। एक्सपेंस मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई खर्चा अदा कर देते हैं हमारे खर्चे में हो जाता है इजाफा, हमारा वो खर्चा प्लस हो जाता है। ठीक हो गया, और कमी उस चीज़ में होती है जिसको हम अदा करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक को रकम अदा की है, सॉरी बैंक से हमने रकम निकाल के तो टेलीफोन बिल दिया है, तो इसका मतलब बैंक में होगी कमी, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद है हमारे पास bought one typewriter for ₹42,000 from यूनिवर्सल टाइपराइटर कंपनी ऑन क्रेडिट। अब हम लोगों ने टाइपराइटर खरीदा है, उधार खरीदा है यूनिवर्सल टाइपराइटर वालों से। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनसे उधार चीज़ खरीदी है। तो यहाँ पे बच्चों इधर टाइपराइटर आएगा, ठीक है, इधर कट कर देते हैं, यहाँ पे आपने टाइपराइटर लिखना है। ठीक है, अब टाइपराइटर हमने किससे खरीदा है, टाइपराइटर कंपनी से, तो टाइपराइटर डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं TW लिख देती हूँ। टाइपराइटर हमारे पास जो है वो डेबिट हो जाएगा। सेकेंडली टाइपराइटर्स वालों से हमने खरीदी है, टाइपराइटर कंपनी से खरीदी है, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास एक किस्म की लाइबिलिटी है,
अब टाइपराइटर तो एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ इजाफा हुआ तो हम उसको कर देंगे डेबिट। ठीक हो गया। और टाइपराइटर एक किस्म की हमारे पास लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उनसे उधार खरीदा है, तो अब उसमें भी इजाफा हुआ तो उसको कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गुड सोल्ड टू खुरम। चीज़ें हमने खुरम को बेची हैं कितने की, 24,000 की। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम खुरम को चीज़ें बेची, ठीक है, तो खुरम को कर देंगे डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। खुरम को चीज़ें यहाँ पे हमने उधार खरीदी हैं, सॉरी बेची हैं। इसका मतलब आने वाले वक्त में हमारे पास पैसा आएगा, तो हम याद रख लें कि हमने किससे पैसा वसूल करना है। तो जिससे पैसा वसूल करना है उसको डेबिट कर देंगे और सेल्स को कर देंगे क्रेडिट 24,000 से। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू अमजद फॉर ₹4,000 फॉर कैश। अब इसका मतलब ये है कि हमने अमजद को पैसों की चीज़ें बेची हैं, तो कैश हमारे पास आया। ठीक हो, तो एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। कैश में इजाफा हो गया, सेल्स हमारी आमदनी में इजाफा हो गया, उसको हमने कर दिया क्रेडिट। उसके बाद है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ से मुराद ये होता है कि हमने चीज़ अपनी घर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है, तो घर के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ खरीदी जाती है उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है, ड्राइंग्स ड्रॉ से निकला, ड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, और वो पैसा जो घर के इस्तेमाल के लिए बैंक से या कारोबार से निकलवाया जाए तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो ड्राइंग्स कर देंगे डेबिट क्योंकि ये बेसिकली हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस होते हैं डेबिट। सेकेंडली बैंक से पैसा निकलवाया, बैंक में कमी हुई तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है with receive cash from the Huram for ₹23,800 and discount allow 2,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इसको चीज़ें बेची थी उधार, ठीक है, 24,000 की। अब उसकी हमने अमाउंट रिसीव की है 23,800 और साथ में उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 2,000, सॉरी 200 डिस्काउंट अलाउ किया है। तो एंट्री हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, कैश हमारे पास आया, ठीक है, 23,800 उसको कर देंगे डेबिट। और सेकेंडली डिस्काउंट अलाउ, हमने ज़्यादा पैसे लेने थे, हमने कम पैसे लिए, नुकसान पे पैसे ले रहे हैं तो हम खर्चा कर रहे हैं, तो कितना खर्चा किया 200, तो 200 को हम कर देंगे डेबिट। और 23,800 जो है वो हम कैश जो है वो डेबिट करेंगे क्योंकि इतना कैश हमारे पास आया। और सेकेंडली खोरम को हम कर देंगे क्रेडिट क्योंकि इससे हमने पैसे वसूल कर लिए, अब इसके साथ हमारा खाता क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने किया था इसको डेबिट और यहाँ पे हो गया क्रेडिट। ठीक हो गया, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस हो के और यहाँ पे माइनस हो के तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और कैश हमारे पास जो है वो इतना आ गया। नेक्स्ट हमने जो है वो करनी है एंट्री, वो क्या है, पेड इनटू द बैंक। बैंक में पैसा जमा करवाया, यानी कि मेरी पॉकेट में पैसा था, ठीक है, मैं वो पैसा बैंक में ले गई हूँ तो मेरे पास से पैसा जो है वो चला गया और बैंक में जो है वो जाके जमा हो गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश, ये तो बैंक टू कैश, दोबारा से पेड इनटू द बैंक। ये तो क्लास बैंक टू कैश हमारे पास यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमारे बैंक में हो रहा है इजाफा और कैश में हो रही है कमी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है goods worth ₹2,000 from the defective were returned to Ishtiaq and balance of amount due to them was settled by issuing check in their favor। यानी कि हमने यहाँ ऊपर इश्तियाक से चीज़ें खरीदी थी 22,000 की, ठीक है, उसमें से 2,000 की चीज़ें जो हैं वो ख़राब निकल आई। अब हमने क्या किया, वो 2,000 की चीज़ें जो ख़राब निकली हमने वो उसको वापस की और बाकी उसके रहते हैं 20,000 रुपये, वो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। यहाँ पे उन्होंने बताया ना कि अमाउंट जो है वो सेटल हुई है बाय चेक, तो चेक के साथ उसकी अमाउंट सेटल हुई है, तो हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, इश्तियाक एंड कंपनी 22,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है, परचेज रिटर्न होगी 2,000 और बैंक से पैसा गया 20,000 आना है यहाँ पे। इसको भी सेट करते हैं जी, तो क्लास यहाँ पे 20,000 आ गया, यहाँ पे बन गया, इधर भी 22 बन गया और इधर भी 22 बन गया क्योंकि परचेज रिटर्न हमारे पास क्रेडिट होती है, बैंक में कमी हुई 20,000 से और इश्तियाक से हमारी लाइबिलिटी, अब इश्तियाक से हमने उधार चीज़ें खरीदी थी
तो हमारा उधार भी जो है वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लाइबिलिटी की कमी होगी, हम इसको कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, कहाँ गई, हाँ, bought goods for worth rupees 42,000 from Aslam and supplied them to Akram, यानी कि 4,200 की चीज़ें असलम से हमने खरीदी और हमने सप्लाई कर दी अकरम को कितने की, 6,000 की। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रीज हैं, एक तरफ परचेज की एंट्री और एक तरफ सेल्स की एंट्री। तो पहले एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस टू असलम 42,000, परचेजेस यानी कि परचेजेस हमारे पास प्लस हो रही हैं, ठीक है, तो हमने उनको कर दिया डेबिट और असलम हमारे पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि असलम को हमने चीज़ें बेची, सॉरी असलम से ख़रीदी हैं, तो असलम हमारे पास लाइबिलिटी थी तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। अब अकरम को बेची हमने कितने की, वही चीज़ें 6,000 की, अकरम को भी उधार बेची तो अकरम को कर देंगे डेबिट और सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है आगे, अकरम रिटर्न्स गुड्स ₹200 विच इज़ रिटर्न टू सेंड टू असलम। अब अकरम ने अच्छा कुछ चीज़ें ख़राब निकल आई, कितने की, 200 की। जो चीज़ें ख़राब निकली उसने वही चीज़ें जो है वो असलम को वापस कर दी। अकरम ने 200 की वापस की और असलम को उसने आगे जो है वो 140 की वापस कर दी। तो एक तरफ परचेज रिटर्न और एक तरफ सेल्स रिटर्न है। तो असलम टू परचेज रिटर्न 200 हमारे पास आ जाएगा और सेल रिटर्न टू अकरम से रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न टू अकरम हमारे पास एंट्री हो जाएगी। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न डेबिट होती है, क्योंकि परचेजेस डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, उसके वाइस वर्सा सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमारे पास डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, issued a check ₹2,000 in the favor of landlord for rent for September। सितंबर की जो है वो लैंडलॉर्ड एक मालिक है, उसकी ज़मीन हमने ली हुई है और उसका रेंट देना है 2,000 रुपया, ठीक है। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे रेंट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू की है तो रेंट हमारे पास डेबिट हो गया और बैंक में कमी आ गई 2,000 से। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, हमने क्या किया है, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹3,000 एंड रिसीव फ्रॉम द ट्रैवलिंग फॉर पे 4,000 द गुड्स बाय सोल्ड, ठीक है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने जो है वो किया और साथ में हमने जो है वो सैलरी जो है वो पे की है। तो इसके अब एंट्री देख लेते हैं हम, सैलरीज टू कैश 3,000 से हो जाएगी, और कैश टू सेल्स हमारे पास, क्योंकि 4,000 की हमने सेलिंग की थी और साथ में उसका 200 एक्सपेंस था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो पे किया था। तो कैश टू सेल्स तो हम लोग कर लेंगे इसकी 4,000 से एंट्री, और जितना एक्सपेंस हुआ था ट्रैवलिंग एक्सपेंस का जो है वो हुआ था 2,000, सॉरी 200। तो एक मिनट, 2,000 है या 200, दोबारा से वैल्यू देख लें इसकी, जी यहाँ पे 200 बताया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे 200 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ज़ीरो जो है वो, यहाँ से ये ज़ीरो स्किप हो जाएगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200 है तो हम यहाँ से एक ज़ीरो कट कर देंगे तो 200 यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, चैरिटी पे की है 202, ठीक है। स्टेशनरी हमने की है 900 और पोस्टेज हमने किया है 498। अब इन तीनों को हम कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उनको जमा करके तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 3 खर्चे हमने जो हैं वो किए हैं, चैरिटी, स्टेशनरी और पोस्टेज का। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और साथ में हमारे पास कैश की कमी हुई 1,600 से, तो 1,600 से कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपने भी इसको जो है वो घर जरूर ट्राई करना है, किसी की चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।